में वर्ग और वर्गमूल, वर्ग किया था कल हमने, क्या भाई याद है तुम्हें? कल हम लोगों ने वर्ग किया था। वर्ग को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो वर्ग याद करने तुम्हें 1 से 60 तक के, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था तुम्हें। दूसरे नंबर पर जब वर्ग करना होता है, जैसे हम 67 का स्क्वायर करना चाहें, इसको a स्क्वायर 36, b स्क्वायर 49, बीच में 2ab, 6 सते 42 दूनी 84, ऐसे करेंगे। ये 9, ये 8, ये 4, ये 4। मैं स्क्वायर करना चाहूं 87 का, तो 8 का स्क्वायर 64, a स्क्वायर बोलेंगे 64, b स्क्वायर 49। दोनों स्क्वायर को साथ साथ लिखेंगे, ऐसे दोनों स्क्वायर को साथ साथ लिखेंगे, दोनों स्क्वायर साथ आ गए। 8 सते 56 दूनी 112, इधर जाएगा तो ये 9 और ये आएगा 6, ये 5 और ये 7। आगे बढ़ेंगे, अगर मैं 78 का स्क्वायर करना चाहूं तो a स्क्वायर 49, b स्क्वायर 64, बीच में 2ab, 7 8 56 दूनी 112, ऐसे करेंगे। 4, 8, 10 और ये 6। उम्मीद करता हूं सबको ये आ गया होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैं 31 का स्क्वायर करना चाहूं, 31 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 09, b स्क्वायर 01, बीच में 2ab, तो 3 एकम 3 दूनी 6। तो यहां पर एक अंक छोड़ करके लिखा जाएगा, इधर जाकर के कहीं मरे, हमें दूसरा कोई मतलब नहीं है, ऐसे जोड़ेंगे तो 1 और 6 और ये 9 और ये 0 लिखो चाहे ना लिखो। 0 961। उम्मीद करता हूं सबको आया होगा। अगर मैं यहां पर 32 का स्क्वायर लिखूं, 32 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 09, b स्क्वायर 04, बीच में 2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ऐसे आएगा। ये 4, ये 2 और ये 10। उम्मीद करता हूं सबको सही समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। इसके अंदर हम कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसका स्क्वायर कर सकते हैं। इकाई के अंक में जैसे 45 है, 45 का स्क्वायर, जब इकाई के अंक में 5 आए, इस 5 को छोड़ देंगे, इस 4 से अगली संख्या 5, 4 पंजे 20, 25, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। ये 4, 4 से अगली संख्या 5, 4 पंजे 20, 25। अगर मैं 35 का स्क्वायर करूं तो 5 का स्क्वायर छोड़ दिया, 3 से अगली संख्या 4, 3 चौक 12, 25। 65 का स्क्वायर करें तो 6 सते 42, 25। इससे अगली संख्या बड़ी संख्या लेनी है, छोटी नहीं लेनी। कई बार क्या गड़बड़ करते हैं कि छोटी लिख देते हैं, तो बड़ी संख्या लिखेंगे। इस प्रकार से जब इकाई के अंक में 5 वाली संख्या है तो उनके स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप लोग पहले नंबर पर 85 का स्क्वायर बताएं। मैं क्या कर रहा हूं? 85 का स्क्वायर बताएं। दूसरे नंबर पर 75 का स्क्वायर बताएं। तीसरे नंबर पर 55 का स्क्वायर बताएं। चौथे नंबर पर 95 का स्क्वायर बताएं। पांचवें नंबर पर 105 का स्क्वायर बताएं। छठे नंबर पर 115 का स्क्वायर बताएं। जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश, वेरी गुड। जल्दी जल्दी इनका स्क्वायर बताएंगे, वेरी गुड। जब इकाई के अंक में 5 होता है तो 5 छोड़ देंगे। इकाई के अंक में 5 है, 5 छोड़ देंगे। 8 निम 72, 25, सीधा आना चाहिए गुणा करना। 7 8 56, 25, ये 30, 25, ये 90, 25, ऐसे आना चाहिए। 9 ढाई 90, 9 से अगली संख्या 10, 9 ढाई 90, 25। इसको करेंगे तो 110, 25, इसको करेंगे 132, 25। उम्मीद करता हूं ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना और आया नहीं है? इस काम को करने के लिए तुम्हें संख्याएं याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संख्याएं। 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 4 12, 4 गुणा 5 20, 5 गुणा 6 30, 6 गुणा 7 42, 7 गुणा 8 56, 8 गुणा 9 72, 9 गुणा 10 90, 10 गुणा 11 110, 11 गुणा 12 132, 12 गुणा 13 156, 13 गुणा 14 182, 14 गुणा 15 210, 15 गुणा 16 240, 16 गुणा 17 272, 17 गुणा 18 306, 18 गुणा 19 342, 19 गुणा 20 380 और 20 गुणा 21
420। ये एक अंतर वाली संख्या है भाई, एक अंतर के साथ गुणा। तो इनको एक बार ऐसे बोलना जरूर, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 4 12, 4 गुणा 5 20, 5 गुणा 6 30, 6 गुणा 7 42। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी जल्दी लिखिए। बहुत ही खुशी की बात है, फटाफट फटाफट सभी लिखते जाए। अगर मैं इन संख्याओं को कहूं, तुम इन संख्याओं को बोलो, तो इन संख्याओं को सीधा बोलो एक बार। 2 6 12 20 30 42 56 72 90 110 132 156 182 210, ऐसे बोलो इनको। 240 272 306 342 380 420। ये संख्याएं एक अंतर की गुणा वाली संख्या है भाई। वेरी गुड सीता पारिक, वेरी गुड। 2 6 12 30 42 56, बहुत बढ़िया। 72 90 110, ये संख्याएं कहां से आ रही है? गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 4 12, 4 गुणा 5 20। इस प्रकार से संख्याएं आ रही हैं। ये संख्याएं हमारे काम आने वाली चीजें हैं। जैसे मुझे 65 का स्क्वायर करना है तो 6 सते 42 25, या 42 25, 6 सते 42 25, 65 6 से अगली संख्या 7, 6 सते 42 25। हमें 75 का स्क्वायर करना है तो 7 8 56 25। ऐसा कोई अगर है जिसको इकाई के अंक में 5 वाली संख्याओं के स्क्वायर करने नहीं आए तो मुझे बताएं। आगे बढ़ेंगे, मैं यहां पर लिखूं 125 का स्क्वायर, तो ये 12 गुणा 13 156 25, 156 ये रहा, 12 गुणा 13 25। उम्मीद करता हूं इस प्रकार से संख्याएं अगर इकाई के अंक में 5 है तो तुम्हें स्क्वायर आता होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं। 2 6 12 20 30 42 56 72 90 110 132 156 182 210, बहुत इंपॉर्टेंट है। नया अपडेट आ गया है क्या? अच्छा, 500 लोगों के पास आया है बीटा वर्जन, उनके पास पहुंच गया है, बाकी लोगों के पास भी पहुंचने वाला होगा। हमने डाल दिया है, ये आने वाला होगा। चलिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद आप लोग उसके ऊपर जो है एलईडी के ऊपर लगा के इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। मिस जान की नजफगढ़ 156 25, वेरी गुड। नवीन पुनिया आईसीएस बहल, नहीं जी आने वाला है भाई, कुछ लोगों में आ गया, 500 लोगों में आ गया, बाकी लोगों में नहीं आया, अभी आ जाएगा उनका। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं तुमसे कहूं कि 75 का स्क्वायर क्या तुम्हें आता है तो आंसर करें जल्दी से। मैं तुम्हें कहूं 65 का स्क्वायर क्या तुम्हें आता है, मैं तुम्हें कहूं 85 का स्क्वायर क्या तुम्हें आता है, मैं तुम्हें कहूं 95 का स्क्वायर क्या तुम्हें आता है, तो जल्दी जल्दी बोले। 35 का स्क्वायर बताएं, 35 का स्क्वायर। मैं तुम्हें कहूं भाई 55 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर क्या तुम्हें आता है, फटाफट बोले जल्दी जल्दी। अगर इकाई के अंक में 5 है तो क्या ये सब बातें आती हैं? सेंटर की क्लास, सोनू भाई देखो सेंटर की क्लास जो ना, संकट क्या हो रहा है कि सेंटर बंद ना कर दें। हम तुम लोगों से पैसे ले लें, पैसे लेने के बाद बहुत सारा पैसा तो जाएगा टैक्स में, बहुत सारा पैसा जाएगा सर्वर चार्जेस में। हमारे पास पैसे बहुत कम बचने वाले हैं। तुम लोग हमें पैसे दे चुके हो, हमें बार बार पैसे थोड़ी चाहिए तुम्हें उस बात के, लेकिन सर्वर चार्ज जो लगेगा और जो टैक्स में पैसा जाएगा वो तो लेना पड़ेगा। अब वो पैसे लेकर के हम टैक्स भर दें और उसको सर्वर चार्जेस में पे कर दें, हमारे पास 100-200 रुपये पर हेड बचने वाले हैं। अगर हम 3000 रुपये एक साल के तुमसे लेते हैं सेंटर की क्लास के, अब 3000 रुपये लेने के बाद हम वहाँ पे कर देंगे और बाई चांस सरकार ने, भगवान ऐसा ना करे, बंद कर दिए कोरोना के चलते, तो फिर झंझट हो जाएगा। अभी कोरोना के जो है लहर जो है दिखा रहे हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये झंझट है। फिर पैसे लेने के बाद क्लास नहीं चलेंगी, तुम लोग कहोगे पैसे खा गए। अब हमें कोई अठन्नी मिलनी नहीं, और जो पैसे खा गए हम जो खाम खाइए क्या करें। सेंटर की क्लास ऐसे नहीं चलेंगी, सेंटर की क्लास चलाएंगे। साइड होना सर, लो जी साइड हो गई। क्या ये सभी सवाल आते हैं तुम्हें? 75 का स्क्वायर 56 25, 42 25, 35 का 12 25, 55 का 30 25, ये 90 25, 85 का 72 25, 45 का 20 25। क्या तुम्हें ये सभी स्क्वायर आते हैं? यस। वर्गमूल सिखा रहा हूं, वर्गमूल, वर्गमूल पर पहुंच गए हैं। 1 का स्क्वायर आएगा 1, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 6 का स्क्वायर आएगा भाई 36, 7 का स्क्वायर आएगा भाई 49, 8 का स्क्वायर आएगा भाई 64, 9 का स्क्वायर आएगा भाई 81 और 10 का स्क्वायर आएगा 100। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। मैं इकाई के अंक की बात करूंगा, इकाई का अंक यूनिट प्लेस बोलना है। 1 के स्क्वायर में इकाई का अंक 1, 2 के स्क्वायर में इकाई का अंक 4, 3 के स्क्वायर में इकाई का अंक 9, इकाई का अंक यूनिट प्लेस बोलना है। 4 के स्क्वायर में इकाई का अंक 6,
4 का स्क्वायर 16 होता है, इकाई का अंक 6 होता है। 5 का स्क्वायर 25, इकाई का अंक 5। 6 का स्क्वायर 36, इकाई का अंक 6। 7 का स्क्वायर 49, इकाई का अंक 9। 8 का स्क्वायर 64, इकाई का अंक 4। 9 का स्क्वायर 81, इकाई का अंक 1। क्या तुम मेरी बात समझ गए? इकाई का अंक 1 में 1 आएगा, 2 में 4 आएगा, 3 में 9 आएगा, 4 में 6 आएगा, 5 में 5 आएगा, 6 में 6, 7 में 9, 8 में 4, 9 में 1 और 0 में 0, डबल 0 आता है। अब इस बात को याद रखो तुम, 9 का स्क्वायर 81 होता है तो इकाई का अंक 1 आया 81 का। 8 का स्क्वायर 64 होता है तो इकाई का अंक 4 आया। तो क्या तुम्हें इकाई के अंक आते हैं? अब इकाई के अंक अगर तुम्हें आते हैं तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं भाई 6 इकाई का अंक कहां आएगा? तो 6 इकाई का अंक आएगा 4 में और 6 में। तो 9 इकाई का अंक कहां आएगा? तो 9 इकाई का अंक आएगा 3 में और 7 में। अब 4 इकाई का अंक कहां आएगा? तो 4 आएगा 2 में और 8 में। अब 1 इकाई का अंक कहां आएगा? तो 1 में और 9 में। 1 और 9 में 1 आएगा, 8 और 2 में 4 आएगा, 7 और 3 में 9 आएगा, 6 और 4 में 6 आएगा, 5 में 5 आएगा और 0 में 0 आएगा। इकाई का अंक क्या सभी को यूनिट प्लेस आता है स्क्वायर में? 1 के स्क्वायर में 1 आएगा, 2 में 4 आएगा, 3 में 9 आएगा, 4 में 6 आएगा, 5 में 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, 7 में 9 आएगा, 8 में 4 आएगा, 9 में 1 आएगा, 0 में 0 आएगा। क्या तुम्हें इतनी बात आती है? यस नो लिखो जल्दी से। दूसरी बात, 1 का स्क्वायर 1, 1 का वर्गमूल 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2। अब मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें बात समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत। वर्गमूल क्या होता है? वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 4 आए तो 4 का वर्गमूल कहलाता है। वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 1 आए तो 1 का वर्गमूल कहलाता है। 9 का वर्गमूल लिखें तो वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 9 आए। अब ऐसी संख्या होती है 3, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आएगा, तो 2 बार गुणा करने पर 9 आए तो 9 का वर्गमूल है। अब 16 का वर्गमूल लिखे, वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 16 आए तो 16 का वर्गमूल, और वो 4 है, 4 गुणा 4। ऐसे ही अगर मैं यहां पर लिखूं 17 वर्गमूल तो वह संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 17 आए, 17 का वर्गमूल कहलाता है। लेकिन 17 अपरिमेय संख्या, ऐसी कोई संख्या आती नहीं, पूर्णांक में नहीं होती कोई संख्या ऐसी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 का वर्गमूल करें तो आया 1, अब वर्गमूल 4 करें तो आया 2। लेकिन अगर इसके बीच में वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 करें तो इनके वर्गमूल होते नहीं, या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा। 1 और 2 के बीच में कुछ होता नहीं है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, जब तक 2 का स्क्वायर चालू नहीं होता तब तक 1 के स्क्वायर में आएगा, तो 2 का वर्गमूल 1 लिखेंगे, 3 का वर्गमूल भी 1 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 लिखेंगे। ऐसे ही वर्गमूल 36 है तो ये 6 लिखा जाता है। वर्गमूल 37 भी 6 ही लिखेंगे, वर्गमूल 38 भी 6 लिखेंगे, वर्गमूल 39 भी 6 लिखेंगे, वर्गमूल 40 भी 6 लिखेंगे। इस प्रकार से वर्गमूल 48 भी 6 लिखेंगे। वर्गमूल 49 आने पर 7 आएगा। जब तक 7 का वर्ग नहीं आएगा तब तक 6 का ही चलेगा। अगर तुम 12 साल के नहीं हुए हो ना तो 11 के ही रहोगे। अगर तुम 17 साल के नहीं हुए हो तो 16 के ही रहोगे। 17 साल का होने का मतलब उस बर्थडे पर नहीं होता, पूरे 1 साल तक 17 के ही रहते हैं। और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं वो 22 साल की जाकर के अटक जाती हैं, जब तक शादी नहीं होती वो 22 की रहती है। चाहे 22 के बाद 5 साल बाद शादी हो तब तक भी वो 22 की रहती है, बढ़ती नहीं। तो आधे लोग ऐसे होते हैं, उस बात को हटा करके बात कर रहा हूं मैं। चलिए, तो जब तक 7 का स्क्वायर नहीं आएगा 6 का स्क्वायर चलेगा। 3 बात हमें वर्गमूल में आनी चाहिए। 3 बात मैं करूं 46 24, इसका वर्गमूल करना है। तो 46 24 जब भी आए तो हम इसको ऐसे देखेंगे, इधर एक जोड़ा इधर एक जोड़ा, ऐसे करेंगे, 2 2 के जोड़े। इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े बढ़ाएंगे। वैसे हम कह सकते हैं 2 2 के जोड़े बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी अगर सही ज्यादा बढ़िया करना हो तो इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े बढ़ाएंगे। इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो ये इधर वाला जोड़ा है ना, इधर वाला जोड़ा 46, अब इस 46 ये 6 के स्क्वायर में है तो यहां लिखेंगे 6 और 6, 46 24 6। इकाई के अंक में 4 आता है 2 में और 8 में, या तो इसका वर्गमूल है 62 और या तो वर्गमूल है 68। इन दोनों संख्याओं के बीच में हम ले लेंगे 65। एक तो ये ठीक बीच में होता है 65। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि 65 क्यों लेंगे जी, ये आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं जब ये इसके बीच में लेंगे 65, 65 का स्क्वायर है 42 25। अगर हमसे कोई 42 25 का वर्गमूल पूछता तो हम कहते 65। अब ये 42 25 से बड़ा है तो इसका वर्गमूल 65 से बड़ा 68 होगा, क्योंकि उसके उत्तर या तो 62 या तो 68। इस प्रकार से है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। चालीस 96 का वर्गमूल करना हो तो जब कभी भी ऐसे वर्गमूल करना पड़ेगा, पहला काम इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े। ये जो 40 है ये 6 के स्क्वायर में तो 6 और 6, इकाई के अंक में जो 6 है ये 4 और 6, तो या तो इसका वर्गमूल बनेगा 64 या तो 66।
इसके बीच में लेंगे 65, 64 और 66 के बीच में 65, 65 का स्क्वायर 42 25, 42 25 का वर्गमूल 65, तो ये इससे छोटा है, इसका वर्गमूल 64 होगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना और आया नहीं है? कोई ऐसा डाउट है जिसको ये नहीं आ रहा? मैं यहां पर बात करता हूं तुम्हारे साथ 53 29 की, और तुम्हारे साथ बात करता हूं 59 29 की। दो चीजों की बात करता हूं। यहां पर इकाई के अंक की तरफ से दो दो के जोड़े 7 7, इकाई के अंक में 9 है तो 3 7। इतनी ही बात यहां देखो, इकाई के अंक की तरफ से दो दो के जोड़े 7 और 7, इकाई के अंक में 9 है तो 3 और 7, इसके बीच में 75, इनके बीच में 75, 75 का स्क्वायर 56 25, 75 का स्क्वायर 56 25, 56 25 से यह संख्या छोटी है इसलिए इसका वर्गमूल छोटा है, और 56 25 से यह संख्या बड़ी है इसलिए इसका वर्गमूल बड़ा है। बाकी सारा का सारा पूरा सवाल देखो, दोनों की दोनों बातें बराबर आती जा रही हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ऐसे वर्गमूल नहीं करना आता? क्या तुम्हारे में से कोई ऐसा है जिसको वर्गमूल नहीं निकालना आता? 3 बातें देखनी है। 3 बातों में पहली बात तुम्हें क्या देखनी है? जैसे 54 76 लिखता हूं और 57 76 लिखता हूं, याद रखने वाली बातें हैं भाई। पहला काम दो दो के जोड़े, जो ये इधर वाला जोड़ा है ये 7 के स्क्वायर में 7 7, इकाई के अंक में 4 है 6 है तो इकाई के अंक में 4 आएगा या 6 आएगा। इनके बीच में लेंगे 75, 75 का स्क्वायर 56 25, 56 25 से संख्या छोटी है इसलिए छोटे वाला उत्तर। अगर ऐसा कोई है जिसको ये बात नहीं आई है तो मुझे कृपया बताएं। दो दो के जोड़े इकाई के अंक की तरफ से करेंगे 7 7 4 6, इसके बीच में 75, 75 का स्क्वायर 56 25, 56 25 से यह संख्या बड़ी है इसलिए इसका उत्तर बड़ा है 76। बाकी सारे स्टेप देखो, दोनों के दोनों बराबर हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये बात नहीं आई है समझ में? तो मैं समझूं तुम्हें स्क्वायर रूट करने आते हैं, तुम्हें अब ये स्क्वायर रूट आते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं के लिखो स्क्वायर, और उनको जंबल अलग जगह पर लिखो स्क्वायर रूट के लिए, अलग अलग बीच बीच में से लिखना ताकि तुम्हें याद ना रहे कौन सा है, और फिर उनके वर्गमूल निकाल के देखो। ऐसा 10-5 बार करोगे ना तो फिर तुम्हें ये सवाल आ जाएंगे। चलिए, राहुल सोनीपत का कंप्यूटर मुझे नहीं आए सर, तो तुम्हें आने की क्या जरूरत है? रवि शर्मा मुझे नहीं आए, बहुत अच्छा, कॉल करो मेरे पास। जिसको ये सवाल समझ में नहीं आए मेरे पास कॉल करो जरा, 9053006800। जिसको ये सवाल नहीं आए वर्गमूल निकालने वो मेरे पास कॉल करे। ये वर्गमूल निकलेगा तब जब पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो इस तरीके से वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर पूर्ण वर्ग सवाल नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे, ये आएगा समझ में। आलिम राणा जगाधरी आ गया। 3 संख्या वाला भी एक सवाल कर दो। 3 संख्या के जितने अंक होते हैं उन सभी के स्क्वायर तुम्हें आते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 12 144, 13 169, 14 144, 15 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841, 30 900, 31 961। ये संख्याएं ये तो याद ही ना कर लोगे, 3 अंकों की संख्याएं। सर जी एग्जाम में कैसे आएगा ये? एग्जाम में आने के लिए न्यू जर्नल ओल्ड जर्नल चलेंगे, वहां पर समझ में आएगा तुम्हें। बोलो बोलो, क्या नहीं आया समझ में? क्या बताया क्वेश्चन? वही तो पूछ रहा हूं, बोल जल्दी, क्या नहीं आया तुझे? डबल वाला नहीं आया तुझे? इकाई के अंक के 2-2 जोड़े बनाने नहीं आए? स्क्वायर बता रखे थे आपने। पूरी वीडियो 3 बार पढ़, पूरी वीडियो 3 बार देख तब आएंगे। पता नहीं क्या कह रहा है, बोलो। जो बता रहे हैं उसका, उसमें क्या दिक्कत है? तुम्हें इकाई के अंक की तरफ से 2-2 के जोड़े बनाने, क्या ये समझ में आया? नहीं आ रहे तो बता, 2-2 के जोड़े करने हैं। तेरे को ये समझ में क्या नहीं आ रहा? 4 अंक है तो 2-2 के जोड़े बनाने हैं। 77 44 का वर्गमूल करना है तो ये 2-2 के जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने नहीं आते तुझे? अगर किसी संख्या के वर्गमूल बनाने हैं तो 2-2 के जोड़े बनाने नहीं आ रहे तुझे? और बोलो ना, ये 2-2 के जोड़े नहीं आ रहे तुझे? अगर इसका वर्गमूल करना है तो 2-2 के जोड़े बना देंगे। जोड़े बनाने नहीं आ रहे तुझे?
अरे बोलना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? समझ नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं दो दो के जोड़े बनाने हैं। क्या दो दो के जोड़े बनाने नहीं आ रहे तुझे? ये जोड़ा है 8 के स्क्वायर में, तो 8 8 इकाई के अंक में 4, तो 2 में और 8 में आएगा। इसके ठीक बीच में आया है 85, 85 का स्क्वायर है 8 निम 72 25, 72 25 से संख्या बड़ी है तो बड़े वाला उत्तर है। जिसको नहीं आया 2-3 बार वीडियो देखो, 2-3 बार वीडियो करने के बाद तब मुझे बताओ। जिसको नहीं आया तो वीडियो कॉल करो मेरे पास। बोलो बोलो। हाँ 5776, ये तो कोई संख्या, इसका वर्गमूल लेना है। हाँ इसमें दो दो के जोड़े बनाएंगे। ये 7 के स्क्वायर में तो 7 7 2 बार लेना है इसे। ये इकाई के अंक में 6 है तो ये 4 और 6 आएगा। अब इनके बीच में लेना 75, या तो उत्तर है 74 या तो 76, तो इनके बीच का 75, 75 का स्क्वायर 56 25, 56 25 से संख्या बड़ी है तो बड़े वाला उत्तर है। हाँ किसके बाद में आता है ये लेना है, तो ये 7 के स्क्वायर में है। इकाई के अंक में, इकाई का अंक 6 कहाँ आएगा, तो इकाई का अंक 4 चौक 16 का 6, 6 6 36 का 6, 4 और 6 में आएगा। ये थोड़ी देर पहले अभी सिखाया था इकाई का अंक कहाँ आता है, तो इकाई का अंक मैंने अभी ये सिखाया था। देखो ये 6 में 6 आ रहा है और ये 4 में 6 आ रहा है, 7 में 9 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, 8 में 4 आ रहा है, 2 में 4 आ रहा है, तो 4 कहाँ आएगा 2 में 8 में, 9 कहाँ आएगा 3 में 7 में, 6 कहाँ आएगा 4 में 6 में। इस प्रकार से दिखाया था। चलो भाई अब जिसको नहीं आया ना तो उसको ये बार बार जो है ना रिपीट करके देखना, और कुछ भी बात नहीं है। चलिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। जैसे हमने स्क्वायर याद किए थे वैसे ही क्यूब याद रखो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे याद किए थे स्क्वायर, वैसे ही क्यूब याद करो। बोलो ये अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। अब ये क्यूब हो रहा है ना, क्यूब देख इसमें। अब यहां पर जब हम क्यूब करेंगे, जब हम अब क्यूब करेंगे तो इसमें पहले क्यूब याद करो सभी लोग। 1 का क्यूब क्या है, 2 का क्यूब क्या है, 3 का क्यूब क्या है, ऐसे याद करो इसमें जल्दी जल्दी। तो 1 का क्यूब आएगा 1, 2 का क्यूब आएगा 8, 3 का क्यूब आएगा 27, 4 का क्यूब आएगा, ऐसे याद कर इनको जल्दी जल्दी। अगर हमें क्यूब रूट करना हो 262, 144 का क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट के लिए ऐसे होता है, वह संख्या जिसको 3 बार गुना करने पर ये आए। जैसे हमें ऐसे क्यूब रूट करना है तो क्यूब रूट के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हमें 636,056 इसका क्यूब रूट करना है तो क्यूब रूट कैसे करेंगे, वह संख्या जिसको 3 बार गुना करने के बाद, बोलो बोलो बोलो। चलो भाई, जैसे स्क्वायर रूट में 2 2 के जोड़े बनाए थे तो यहां पर 3 3 के जोड़े, इकाई के अंक की तरफ से 3 3 के जोड़े बनाएंगे। अभी आया 262, तो 1 8 27 64 125 216 343, 7 का क्यूब ज्यादा हो गया इसलिए 6 लिखा जाएगा। ये 6 के क्यूब में 6 और इकाई के अंक में 4 आता है, सिर्फ 4 में। देखो इकाई के अंक में 4, सिर्फ 4 में, तो ये 64 का क्यूब है।
ये 64 का क्यूब, इसका क्यूब रूट करना तो दो दो के जोड़े करेंगे, दो दो के जोड़े 636, ये 512, 8 के क्यूब में आएगा 636, 729 से छोटा 512 से बड़ा, तो यहां लिखेंगे 8, और 6 इकाई के अंक में 6 सिर्फ 6 में आएगा, तो ये 86 का क्यूब रूट है। इसमें कुछ भी नहीं करना, ना बीच का लेना, ना इधर का लेना, ना उधर का लेना। इसमें ये देखना है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। अब यहाँ दो दो के जोड़े बनाए तो जो ये इधर वाला जोड़ा, इधर वाला जोड़ा, ये 262, ये 6 के क्यूब में है तो ये लिखा 6, और इकाई के अंक में 4 आता है, 4 में तो ये 64 का क्यूब है। यहाँ दो बातें ही देखनी है बस, यहाँ 636 056 ये देखना है, तो 636 8 के क्यूब में यहाँ आएगा, देखो 8, इकाई के अंक में 6 सिर्फ एक जगह आएगा 6 में। ऐसे कितने हैं जिनको सीखना और नहीं आया, बोलो जल्दी से अब। तीन 314 432 का अगर हमें क्यूब रूट करना है तो हम क्या करेंगे, सवाल यह है। उनतालीस 304 का क्यूब रूट करना हो तो हम क्या करेंगे, चौहत्तर 088 का क्यूब रूट करना हो तो हम क्या करेंगे, सवाल यह है हमारे सामने। जब हम क्यूब रूट करेंगे तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, इकाई के अंक की तरफ से 3 का जोड़ा, ये एक जोड़ा ये बना, एक ये बना, 314, तो 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 343 ज्यादा हो गया इसलिए ये वापिस करना पड़ेगा। 6 के क्यूब में यहां आएगा 6, और 2 आता है 8 में 8, तो ये 68 का क्यूब है। इकाई के अंक की तरफ से दो दो के जोड़े, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये लेंगे, ये जोड़ा 39, 39 3 के क्यूब में है तो यहां आया 3, और ये 4, 4 आएगा 4 में, तो ये 34 का क्यूब है। हम यहां पर दो दो के जोड़े, एक जोड़ा इधर एक इधर, 74, देखो 64 4 के क्यूब में है तो यहां आया 4, और ये 88 8, ये आएगा 2 में, तो ये 42 का क्यूब है। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा, इनको बार बार गुना करके देखना, तुम्हें सवाल आ जाएंगे। तो मैंने तुम्हें सिखाया क्यूब और स्क्वायर, और दूसरी बात बताई स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। उम्मीद करता हूं इसको तुम सही से सीखोगे। अब भाग विधि से सवाल सिखाऊंगा, गुणनखंड विधि से वर्गमूल सिखाऊंगा। अगली क्लास में क्या जोड़ें क्या घटाएं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, इस प्रकार के सवाल आते हैं, वे सवाल करवाऊंगा अगली क्लास के अंदर। और क्यूब रूट कैसे करना है तो गुणनखंड विधि से, भाग विधि से सारी बातें सिखाई जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही इस क्लास में क्लास ली थी। वर्ग और वर्गमूल की क्लास के अंदर मैंने कैसे स्क्वायर करना चाहिए ये सिखाया था, उसके शॉर्टकट सिखाए थे। उम्मीद करता हूं तुमने कर लिए होंगे। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी सिखाया था, वे भी उम्मीद करता हूं तुमने कर लिए होंगे। इसके आगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना, क्या जोड़ें क्या घटाएं, क्या गुणा करें क्या भाग करें, ये बातें आज की क्लास में रहेंगी। इनको ध्यान से सीखना। जैसे 5476 में लिखूं, चौवन 76, इसका वर्गमूल करना है। इकाई के अंक की तरफ से दो दो के जोड़े करेंगे, ये 7 7 4 6, इसके बीच में 75, 75 का स्क्वायर 56 25, 56 25 का वर्गमूल होता तो 75 आता, 54 76 का वर्गमूल है, ये इससे छोटी संख्या है, छोटा आएगा 54 76 में से, तो छोटा 74 है, 74 इसका उत्तर होगा। क्या शॉर्टकट तरीके से सभी को वर्गमूल आता है? अंकित पानीपत, सेंटर की क्लास ऐप पर कब चलेंगी? सेंटर की क्लास ऐप पर कभी भी चला सकते हैं। अपडेट जो है बीटा वर्जन में तो आ गया है, अगर आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर के इसको अपडेट करना चाहें तो कर सकते हो अपडेट। अब अपडेट आ चुका है। चलिए मैं यहाँ करूँ 59 29 का वर्गमूल, दो दो के जोड़े 7 7, 9 इकाई के अंक में है तो 3 7, यहाँ आएगा 75, 75 का स्क्वायर 56 25, 56 25 से ये बड़ा है तो बड़े वाला उत्तर। तो ये मैंने तुम्हें शॉर्टकट तरीके से वर्गमूल निकालना सिखाया था। अगर ये तुम्हें नहीं आता है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। अब ये आने के बाद मुझे कहना ये है कि जब ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी तभी कहेगा वर्गमूल निकालो। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो कहेगा ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या भाग करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस प्रकार से 4 बातें आती हैं, क्या जमा करें क्या घटा करें। जैसे 46 24 है, इसका भाग विधि से वर्गमूल करना है तो पहला काम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे।
फिर इकाई के अंक की तरफ से 2 के जोड़े करेंगे, फिर यहाँ करेंगे 6 छीक 36 आया 10 24, तो 6 दूनी 12, यहाँ 12 आएगा, इकाई का अंक यहाँ इकाई का अंक 12 8 96, 8 पर जाएगा, 8 8 64 का 4, 12 8 96 और 6 102। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें सही समझ में आई होगी। चलिए एक और वर्गमूल निकालता हूँ, ध्यान से देखना, आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, बहुत खुशी की बात है। जैसे 40 96 लिखता हूँ, 40 96 इसका वर्गमूल करना है। पहला काम, वर्गमूल का निशान लगाएंगे, इकाई के अंक की तरफ से 2 के जोड़े बनाएंगे। एक एक स्टेप को ध्यान से सीखना, अगर वर्गमूल नहीं आता तो एक एक स्टेप को ध्यान से सीखना, बोलना, साथ साथ बोलना। जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना, निशान लगाएंगे, इकाई के अंक की तरफ से 2 के जोड़े बनाएंगे। इस जोड़े को देखेंगे, ये जो 40 है, ये 40 कितने के स्क्वायर में है, तो ये 6 के स्क्वायर में, 6 6 6 छीक 36, 4 बचा, इस 6 का डबल ही आएगा, 6 दूनी 12 और ये जोड़ा नीचे उतरेगा 96। यहाँ तक करने में दिक्कत नहीं आती। यहाँ के बाद जैसे यहाँ पर देखो एक अंक आया था, तो यहाँ पर एक अंक आएगा, इस एक अंक के नाम का यहाँ एक अंक छोड़ेंगे, ये बच गया 12, 12 चौक 48, ये 4 पर जा रहा है, 4 4 4 चौक 16 का 6, 12 चौक 48 और 1 49, ये शेष 0। जिस टाइम पर शेष 0 है उस टाइम पर जो ये संख्या है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 64 है। शॉर्टकट तरीके से कर लो, चाहे भाग विधि से कर लो। जिनका अपडेट नहीं आया वो 1-2 दिन में आ जाएगा, टेंशन ना लो, आराम से इसको सीखो। क्या तुम्हें भाग विधि से वर्गमूल आता है? अगर हाँ तो सही है, नहीं आता है तो मैं एक और सवाल करवाऊं? चलो करवा ही देता हूं। 43 56 इसका भाग विधि से वर्गमूल करना है, तो 43 56 का हम लोग ऐसे भाग विधि का जो है वर्गमूल का निशान 2 के जोड़े, तो ये 6 छीक 36 बच गया 7, ये 56, तो 6 दूनी 12, एक अंक आएगा, इसके नाम का एक अंक छोड़ा, 12 छीक 72, तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 6 छीक 36 और 12 छीक 72 और 3 75। कल तुम्हारा एग्जाम है डीपी का, लेकिन दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए तो किसान आंदोलन के चलते बड़ी दिक्कत है भाई, बहुत बड़े लेवल पर जो है हर जगह पर दिक्कत है, रोड जाम है। कल घर से निकलना ज्यादा फायदेमंद नहीं है, कल सेंटर की भी छुट्टी रहेगी, कल घर से बाहर ना निकलें। आगे बढ़ें। 4 5 6 7 में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो? जब घटाने वाला सवाल आएगा तो हम भाग विधि से वर्गमूल का निशान लगाएंगे, इकाई के अंक की तरफ से 2 के जोड़े बनाएंगे। ये जोड़े बनाने के बाद फिर हम बोलेंगे ये क्या पर जा रहा है, 6 पर, 6 छीक 36 कितना बचा, 45 में से 36 गया 9, 67 उतरेगा, 6 दूनी 12 आएगा, 12 एक अंक के लिए एक अंक, 12 8 96। ये कैसे पता चलता कितने पर, तो ऐसे लेके जाएंगे, 8 पर ले जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 8 पर नहीं जा सकता, 7 पर जाएगा, तो ये 7 7 49 का 9 और 12 7 84 और 4 88। इसमें से घटाएंगे, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बच गया 5, 15 में से 8 गया 7 और ये 8 में से 8 गया 0, 78 शेष। अगर शेष 0 बचता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या थी, और अगर शेष कुछ बचता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें से 78 घटाना पड़ेगा, 78 घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी और वो 67 का स्क्वायर होगा। क्या मैं समझूं ये बात तुम्हें आ गई कि नहीं आई है? चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सवाल आए। 4 3 2 5 में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए? ये निशान, क्या पहला काम सबको आता है निशान लगाना? 2 के जोड़े। दूसरा काम, क्या सभी को दूसरा काम आता है? ये 6 छीक 36 बच गया 7, क्या ये सभी को आता है? अब ये जोड़ा उतरेगा 25, क्या ये सबको आता है? एक एक स्टेप सीखो। 6 का डबल यहाँ 12, क्या ये 12 करना आता है सबको? एक अंक आएगा, उसके नाम का एक अंक छोड़ा, इस 12 के नाम का 72 है, 12 छीक 72। अगर 6 पर ले गए तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 6 पर नहीं, कितने पर ले? 5 पर। यहाँ 5, यहाँ 5, ये 5 पर लेना। क्या तुम्हें ये आ गया? 5 कहां से आया? 5 पंजे 25 का 5, 12 पंजे 60 और 2 62। इसमें से इसको घटाएंगे, 100 बच गया। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसमें से 100 घटाएंगे तब ये पूर्ण वर्ग होगा, और फिर जो इसका वर्गमूल आएगा वो 65 होगा। घर से बाहर निकलना कल खतरनाक है, कल पेपर देने के लिए कोई मत जाना।
फोन नहीं लाया। मेरे रूम में नहीं था। ओहो 36 आएगा, 6 6 36 और 43 में से 36 गया, 7 आएगा। चलिए एक और लिखता हूं, 5 4 3 2 में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो। इसमें से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो। सवाल ये है, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 7 7 49। ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये नहीं आया पहला स्टेप? ये किसको नहीं आया? 54 में से 49 गया, 5 32, तो ये 7 दूनी 14 आएगा। यहाँ पर 7 दूनी 14, एक अंक और आएगा उसके लिए 2 और 14 के लिए 53, 14 चौक 56 होता बड़ा हो जाएगा, 3 पर ले जाएंगे, 3 तिया 9 और 14 तिये 42। इसमें से घटेगा 12 में से 9 गया 3, ये बच गया 2, 2 में से 2 गया 0 और ये 1। इसमें से 103 घटाना पड़ेगा और 103 घटाने के बाद जो बचेगी संख्या वो 73 का स्क्वायर है। क्या अब कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आया? कमेंट करें जरा जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। 5 7 3 2 में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो। 6 3 7 8 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो। चलो ये भी घटाने का, ये घटाने का करेंगे, ये जोड़ने का करेंगे। ये घटाने का करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, घटाने वाले में ऐसे करेंगे, 7 7 49, 8 8 64 बड़ा हो जाएगा, 7 7 49। तो यहाँ पर कितना बचा? 13 में से 9 गया 4 और 1 14 बच गया। यहाँ पर 78 उतरेगा, 7 दूनी 14 आएगा, एक अंक के लिए एक अंक, 14 दहाएं 140, 10 पर जा रहा है, 10 पर जा नहीं सकता, मैक्सिमम 9 पर जाएगा। तो 9 नीम 81 का 1, 14 नीम 126 और 8 126 और 8 134 घटेगा। क्या आया? 7, क्या आया? 3, क्या आया? 1, 137 घटाना पड़ेगा। 137 घटाने के बाद 79 का स्क्वायर आएगा। अब इसमें क्या जोड़ें, जोड़ने वाला सवाल आया। तो पहले ऐसे का ऐसा निशान लगाएंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 7 7 49, 8 बच गया, 32 उतरेगा, 7 दूनी 14 लेंगे, एक अंक आएगा इसके नाम का, ये 14 6 84, एक ज्यादा पर लेना पड़ेगा 6 पर, वैसे तो 5 पर जाता लेकिन एक ज्यादा पर लेंगे, 6 6 36, 14 6 84 और 3 87। ऐसा करने के बाद नीचे बड़ा आएगा, नीचे बड़ा आने का मतलब कुछ कम रह गया। कितना कम रह गया? इससे घटाना पड़ेगा, ये 4 और ये 4, 44 कम रह गया, इसमें 44 जोड़ना पड़ेगा और 44 जोड़ने के बाद जो स्क्वायर आएगा वो 76 का आएगा। अगर जोड़ने वाली बात है तो एक ज्यादा पर लेंगे और घटाने की बात है तो एक कम पर लेंगे। क्या ये बात तुम्हें क्लियर समझ में आई? क्या ऐसा कोई है जिसको ये लाइन समझ में नहीं आई? कल दिल्ली पुलिस का पेपर देने के लिए घर से बाहर मत निकलना, रिस्क हो सकता कहीं पर भी, दंगा भड़क सकता है, कुछ भी, अपने घर में बैठे रहें। हर जगह पर धारा 144 लगी हुई है, मेरे ख्याल से पेपर कैंसिल हो जाएगा। क्या जोड़ें क्या घटाएं, दोनों बातें किसको नहीं आई? आगे बढ़ता हूं। 2 3 4 5 में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो। 2 3 4 5 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो। वे ही संख्या ले ली, निशान लगाएंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 4 चौक 16 लिखेंगे, 7 45 उतरेगा, निशान लगाएंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 4 चौक 16, 7 बचेगा, 45 उतरेगा। यहां तक फिट है बिल्कुल। 4 दूनी 8 आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बिल्कुल सही। एक अंक और आएगा, उसके नाम का एक अंक छोड़ेंगे, एक अंक और आएगा, उसके नाम का एक अंक छोड़ेंगे, सबको आता है। 8 नीम 72, 9 पर लेंगे, 9 नीम 81 का 1, 8 नीम 72 और 8 80, ज्यादा हो गया, ज्यादा, कुछ कम रह गया, घटाना पड़ेगा। तो इसमें से हम घटाएंगे, 11 में से 5 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और ये तो 7 में से 7 गया, तो हमें 56 कम रह गया, 56 जोड़ना पड़ेगा। वी शुड एड 56 इन 2 3 4 5 टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। अब घटाने की बात आएगी, 9 पर ज्यादा जा रहा है, 8 पर लेंगे, 8 पर, 8 8 64 का 4, फिर 8 8 64 और 6 70,
अब घटाएंगे 1 4 41 घटाना पड़ेगा। वी शुड सब्ट्रैक्ट 41 फ्रॉम 2 3 4 5 टू गेट कंप्लीट स्क्वायर। अगर हम 23 45 इसमें से 41 घटाएं तो 23 0 4 ये 48 का स्क्वायर है। आप लोगों को याद होगा 23 0 4। यहां पर बात करें हम, इसमें 56 जब जोड़ेंगे 2 3 4 5 प्लस 56 ऐसे जोड़ेंगे। 6 और 5 11 का 1, 5 और 4 9 और 1 10, ये 4 और ये 2 24 0 1, ये 49 का स्क्वायर। देखो ये रहा 49। क्या जोड़ें क्या घटाएं? ऐसा कितने लोग हैं जिसको ये नहीं आया? अगर नहीं आया तो जल्दी से कमेंट करें। क्या जोड़ना है क्या घटाना है, क्या ये बात क्लियर है? अब इसके आगे बढ़ेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, इसका भाग विधि से निशान लगाएंगे, इसके बाद 2 2 के जोड़े बनाएंगे। 9 नीम 81 लिखेंगे, बचा 18, 99 उतरेगा। 9 दूनी 18, एक अंक के नाम का एक अंक लेंगे। 18 दाहाई हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 9 पर लेना पड़ेगा। तो 9 नीम 81 का 1, 18 निमा 162 और 8 170। तो यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 1, 198 बचेगा। 9999 माइनस 198 ऐसे घटाना पड़ेगा। जब इसको घटाएंगे तो ये 1, ये 0, ये 8, ये 9, इस तरीके से सवाल करना पड़ेगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तो 4 अंकों की संख्या लेंगे, इसका निशान लगाएंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष बच गया उतना घटाएंगे। ऐसा कौन है जिसको ये नहीं आया? बहुत बढ़िया। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, इसका भाग विधि से वर्गमूल करेंगे, इसके 2 2 के जोड़े बनाएंगे। 9 नीम 81 लिखेंगे, बचा 18, 99 उतरेगा। तो 9 दूनी 18, 9 पर जाएगा। 9 नीम 81 का 1, 18 नीम 162 और 8 170, कितना बचा? 198। इतना तो देखो इससे पहले वाले सवाल में यही तो था, देखो यही था, यहां तक तो ऐसे कैसा नकल है। इसके आगे 99 और उतरेगा, इस 99 का डबल 198 आएगा। एक अंक और आएगा उसके नाम का ये, एक 8 इसके नाम का ये, 19 के नाम का 198 है। 10 पर जा रहा है, 10 पर जा नहीं सकता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 9 पर लेंगे। यहाँ 9 आएगा। 9 नीम 81 का 1, 9 8 72 और 8 80, 19 नीमा 171 और 8 179। उम्मीद करता हूं सबको आया होगा। 9 में से 1 गया 8, 9 9 1, 1998 हो जाएगा। तो ये 99 99 99 माइनस 1998, 1 0 0 8 9 9। ये अब मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें क्लियर समझ में आ गई होगी। देखो जरा, 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है बड़ी से बड़ी, तो पहले लिखना 81। यह है 2 अंकों की संख्या पूर्ण वर्ग बड़ी से बड़ी। अगर 4 अंक की बनाना तो 1 0 1 9, बीच में 0 इधर 9, देखो ये लिख रखा। अगर 6 अंकों की बनाना है तो वही 81 लिखना है, 1 0 1 9, ये 4 अंकों की संख्या बना। 6 अंकों की बनाना तो 1 और 0 1 और 9। अगर 8 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, 10 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो ये शॉर्टकट होता है 9 का स्क्वायर 81। ये 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 1 अंक की संख्या बड़ी से बड़ी। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99, इसका स्क्वायर पहले 81 लिखेंगे, 1 0 1 9। उम्मीद करता हूं सबको आया होगा। अगर हम 999 का स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर 81 लिखेंगे, 2 0 और 2 9, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग है। अगर हम यहां से आगे बढ़ें, 9999 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 लिखेंगे, यहाँ 999 आएगा और यहाँ 000 आएगा। ये 4 अंकों की संख्या। अगर 10 अंकों की, 8 अंकों की संख्या है, 10 अंकों की संख्या बनाना हो 1 और 0 1 और 9, 12 अंकों की संख्या 1 और 0 1 और 9। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना और नहीं आया है? क्या कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आया? लेकिन ये सुविधा उपलब्ध है 2 अंकों पर, 4 अंकों पर, 6 पर, 8 पर, 10 पर, 12 पर, 5 पर नहीं है, 7 पर नहीं है। उम्मीद करूंगा सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। एक बार आया बस। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 5 अंकों की संख्या लेंगे, इकाई के अंक की तरफ से 2 2 का जोड़ा, इससे तुम्हें पता चल गया। अगर इकाई के अंक की बात नहीं करें तो इधर से जोड़ दोगे, फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। तो यहां पर हम 3 3 9, अब 99 उतरेगा, 3 दूनी 6 यहां पर आएगा, 1 पर जाएगा, 61 38 बचा 99, तो 31 दूनी 62, एक अंक आएगा उसके नाम का एक अंक, इस 2 के नाम का ये अगला अंक, 6 के नाम का 38, तो 6 6 36, यहाँ 6 आएगा, 6 6 36,
6 6 36 का 6, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, 6 6 36 और 1 37, इसमें से घटेगा 143। अगर मैं पेंटा 9 मतलब 99,999 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें से 143 घटा दूं तो ये बचेगा 6 5 8 9 9। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ रही होगी। तो 5 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग अब तुम्हें आती है। इसकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी। क्या जोड़ें क्या घटाएं ये तुम्हें अच्छे से आता है। क्या गुणा करें क्या भाग करें। गुणनखंड विधि से जैसे हमें 324 का वर्गमूल करना है तो 324 के अभाज्य गुणनखंड तुम्हें आते करने। 2 से भाग करेंगे 1 6 2, फिर 2 से भाग करेंगे 81, 2 से भाग नहीं होता, 3 से भाग करेंगे 27, फिर 3 से भाग करेंगे 9 और फिर 3 से भाग करेंगे 3। उम्मीद करता हूं सबको आया होगा। ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके 2 का जोड़ा बना, इस जोड़े में से 1 लिया, फिर 1 और जोड़ा बना, इसमें से 1 और लिया, फिर 1 और जोड़ा बना, इसमें से 1 और 3 लिया, 3 तिया 9 दूनी 18। ये हमें याद भी 18 का स्क्वायर 324 और 324 का वर्गमूल 18। लेकिन गुणनखंड ऐसे करते हैं और 2 के जोड़े बनाते हैं। स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। इस तरीके से हम इसको करेंगे। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। अगर हमें 400 का वर्गमूल करना है अंडर रूट 400, इस 0 के नाम का लिखेंगे 2 गुना 5, इस 0 के नाम का लिखेंगे फिर से 2 फिर से 5 और इस 4 के नाम का लिखेंगे 2 गुना 2। अब हमें इसका अंडर रूट करना है। अंडर रूट में जब भी चीज होती है तो 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, इस जोड़े में से 2, इस जोड़े में से 2, इस जोड़े में से 1 5, 5 दूनी 10 दूनी 20। वैसे भी हमें याद है 20 का स्क्वायर 400 और 400 का स्क्वायर रूट 20। लेकिन गुणनखंड के तरीके से ऐसे करते हैं। क्या सभी लोगों को यह आ गया गुणनखंड करना? क्या गुणा करें क्या भाग करें जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे मैं लिखता हूं 80, 800 लिखता हूं, चलो तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए। 800 को कितने से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए? 800 को कितने से गुणा करें? तो गुणा करने और भाग करने में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड जैसे 0 है तो ये 10 है, 10 2 गुना 5, फिर से 10 है तो एक बार और 2 और एक बार 5, ये 8 है। 8 के लिए 2 गुना 2 गुना 2, इस प्रकार से। तो ये 8 हो गया और ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। तो ये बनेगा इस तरीके से। अब ये एक जोड़ा है यहाँ पर, ये रहा एक जोड़ा, एक और जोड़ा है यहाँ पर, एक और जोड़ा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर पूरे जोड़े बन जाते तो पूर्ण वर्ग संख्या होती, और पूरे जोड़े नहीं बन रहे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जो कुछ जोड़ों से बाहर रह गया उतने से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो ये पूछ रहा 800 को कितने से गुणा करें? 2 से। और अगर भाग करना होगा ना तो जोड़े से बाहर जो कुछ है उससे भाग कर देंगे। तो इसको 2 से भाग कर सकते हैं। गुणा और भाग बराबर आता है, जितने से गुणा या जितने से भाग। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है कितने से गुणा करें कितने से भाग करें तो बराबर उत्तर होता है। चलिए एक और सवाल करवाता हूं। एक और सवाल, 1000 को कितने से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए? तो इसके नाम का लिखेंगे 2 गुना 5, फिर इसके नाम का लिखेंगे गुना 2 गुना 5 और फिर इसके नाम का लिखेंगे गुना 2 और गुना 5। अब यहां देखेंगे एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, ये जोड़े से बाहर है। 2 का और 5 का जोड़ा नहीं बनेगा, 2 का 2 का बनेगा, 5 का 5 का बनेगा, 3 का 3 का बनेगा। इसका नहीं है तो इसको गुना 2 और गुना 5, 10 से गुणा करना पड़ेगा। और भाग करना हो तो 2 और 5 बाहर है, 2 और 5 से भाग करेंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको गुणा और भाग वाली बात अब नहीं आती है? अगर हमें घन करना हो, घन क्यूब, तो 3 के जोड़े बनाएंगे। 8000 है, इसका क्यूब रूट करना है। इस 0 के नाम का लिखता हूं 2 गुना 5, अगले 0 के नाम का लिखता हूं गुना 2 गुना 5, अगले 0 के नाम का लिखता हूं गुना 2 गुना 5 और 8 के नाम का लिखता हूं 2 गुना 2 गुना 2। ये है। अब तो ये 2 फिर से 2 और फिर से 5, तो 5 गुना 2 10 गुना 2 20, ये 20 का क्यूब है। क्यूब निकालने के लिए 3 के जोड़े, स्क्वायर निकालने के लिए 2 के जोड़े, स्क्वायर रूट करना है, क्यूब रूट करना है। उम्मीद करता हूं सबको आ रहा होगा। अब अगर यहां पर ये कहे ये कहे 4000 को कितने से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन। पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुना 5, फिर से गुना 2 गुना 5, फिर से गुना 2 और गुना 5 और इस 4 के लिए करेंगे गुना 2 और गुना 2। उम्मीद करता हूं सबको आया होगा। यहां पर 3 का जोड़ा ये बना, 3 का जोड़ा ये बना, ये जोड़ा पूरा 3 का नहीं है। पूरा 3 का जोड़ा बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। अगर भाग की बात आएगी तो 4 से करना पड़ेगा।
जितना जोड़े से बाहर उतने से भाग, या घन बनाना तो उसके 3 पूरे करने हैं, 2 दे रखे तो 1 से गुना, और 1 होता तो 2 से गुना। तो इस प्रकार से अगर भाग आएगा तो 4 से भाग, और गुना करना होगा तो 2 से भाग। घन करने में 3-3 के जोड़े और स्क्वायर करने में 2-2 के जोड़े। क्या जोड़े, क्या घटाएं, क्या गुना करें, क्या भाग करें, ये सारी बातें तुम्हें सही समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद ये चैप्टर करने लायक कंडीशन पर आप पहुंच गए हो। चैप्टर करने की कंडीशन हो सकती है। चलिए आज इतना ही करेंगे बस। थैंक यू वेरी मच।